कहते हैं कि विश्वास कमाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जब वही विश्वास टूटता है तो पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग से एक ऐसा अनोखा और हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है जिसने हर उस परिवार को सोचने पर मजबूर कर दिया है जो अपने घरों में नौकर या फिर केयर टेकर रखते हैं। दुर्ग के सुपोला थाना क्षेत्र में एक युवती ने प्यार में अंधी होकर उस घर के साथ ही गद्दारी कर दी जहां पर वो पिछले 2 सालों से एक केयर टेकर और घरेलू सहायक के रूप में काम कर रही थी। जिस घर के लोगों ने उसे अपनी बेटी की तरह माना था, उसी घर में उसने एक बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया, और वो भी सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड की आर्थिक मदद के लिए। चलिए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि आखिर ये पूरा माजरा क्या है। दरअसल सूर्य विहार कॉलोनी जुनवानी के रहने वाले रोहन कुकरानिया ने सुपोला थाने में एक लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि उनकी वृद्ध मां की देखभाल के लिए साल 2024 में लाइफ होम केयर सर्विस के माध्यम से ममता चौहान नाम की एक युवती को रखा गया था। कुछ समय बाद मां का निधन हो गया, लेकिन ममता की अच्छे व्यवहार और ईमानदारी को देखते हुए परिवार ने उसे नौकरी से नहीं निकाला और वो घर के बाकी काम करने लगी। 2 साल तक साथ रहने के कारण ममता को घर की पूरी व्यवस्था, लॉकर और अलमारी में रखी नकदी की अच्छी तरह से जानकारी हो गई थी। इसी बीच 26 और 27 जून को परिवार में एक भतीजी की शादी का कार्यक्रम था। पूरा घर शादी की तैयारियों और मेहमानों की भीड़ भाड़ में व्यस्त था। इसी व्यस्तता का फायदा उठाकर ममता ने अलमारी से चुपके से 24,000 रुपये उड़ा लिए और बिना ही किसी को कुछ बताए अचानक घर छोड़कर रफू चक्कर हो गई। शादी का कार्यक्रम खत्म होने के बाद में जब पीड़ित परिवार ने अलमारी संभाली तो वहां से नकदी गायब देखकर उनके होश उड़ गए। ममता का फोन भी बंद आ रहा था, जिसके बाद में परिवार ने तुरंत सुपोला थाने में मामला दर्ज करा दिया। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए तकनीकी जांच और मोबाइल टावर लोकेशन के आधार पर आरोपियों का पीछा करना शुरू कर दिया और आखिरकार पुलिस की टीम ने जाल बिछाकर आरोपी महिला ममता चौहान और उसके प्रेमी शीतल वर्मा को रायपुर से धर दबोचा। पुलिस की कड़ी पूछताछ में ममता ने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि उसके प्रेमी शीतल को पैसों की सख्त जरूरत थी और उसी के कहने पर उसने इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने इसके पास से 23,500 रुपए नकद और 2 मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। अब इस पूरे मामले पर पुलिस का क्या कहना है, आइए आपको वो भी सुनवाते हैं। क्योंकि स्मृति नगर में प्रार्थी द्वारा यह रिपोर्ट लिखवाया गया था कि उनकी नौकरानी जो केयर टेकर का भी काम करती थी घर में, उसके द्वारा चोरी की गई थी, जिस पर हमने अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। लगभग 45,000 की चोरी थी और उसमें दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। चोरी करने का कारण क्या था? चोरी करने का अभी जो प्रारंभिक कारण आया है, उसका जो बॉयफ्रेंड था उसको वो पैसे की मांग कर रहा था, जिसपे उसने चोरी की थी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर से ये साबित कर दिया है कि घरेलू सहायकों पर आंख मूंद कर भरोसा करना कितना भारी पड़ सकता है। प्यार की खातिर 2 साल के विश्वास को चंद रुपयों के लिए दांव पर लगाने वाली इस ममता को अब जेल की हवा खानी पड़ रही है। एक तरफ नौकरी भी गई, मान सम्मान भी गया और ऊपर से जेल की हवा अलग से खाने को पड़े। दुर्ग की इस अनोखी चोरी और अपने ही घर के कर्मचारियों पर भरोसा करने वाले इस बड़े खतरे पर आपकी क्या राय है? क्या घरेलू नौकरों को रखने से पहले पुलिस वेरिफिकेशन कराना बेहद ज़रूरी है? आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और देखते रहें ZMPCG। नमस्कार।